हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 72 नंबर सवाल से देखेंगे सगीर अहमद बुक का। लेकिन अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को अभी मत समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप सच्चे मन से नहीं आते हो पढ़ने के लिए कि आज हमको प्रॉफिट एंड लॉस का हर सवाल सॉल्व करना है, और अगर आप बुक खत्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो बुक सगीर अहमद बुक को, ये कोर्स से बना रहे हो, तो आपको ये 72 नंबर सवाल मजा आएगा बनाने में। सवाल देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक बक्सा 9 रुपया की 7 पेंसिल के भाव से खरीदा। उसने उन पेंसिलों को 11 रुपया की 8 पेंसिल के भाव से बेच दिया। उस सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। बक्से में कितने पेंसिल थे। क्वेश्चन आसान है, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप शुरू से बनाओगे। शुरू से इसका मतलब इसके पीछे इसका लिंक जुड़ा हुआ है समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि 71 नंबर सवाल भी इसी तरह बताए होंगे आपको। तो देखो, सबसे पहले 72 नंबर सवाल की हम बात को लिख लेते हैं समझने के लिए कि 9 रुपया की 7 पेंसिल की भाव से, यानी कि बात को समझो। 9 रुपया में कितना पेंसिल, 9 रुपया में 7 पेंसिल। बात को समझना, यानी कि हम इस तरह बोल सकते थे 7 पेंसिल का कीमत है 9 रुपया। 7 पेंसिल की कीमत कितना है, 9 रुपया, ठीक है, ये तो जान गए। अब आगे बोल रहा है क्या, 11 रुपया में 8 पेंसिल के भाव से बेचा है। फिलहाल 8 खरीदेगा तभी तो 8 पेंसिल, तो 8 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा। 8 पेंसिल का कीमत हो जाएगा 9/7 गुना 8 तो हो जाएगा 9/8 72/7 रुपया 8 पेंसिल का। अब ये तो उसका मान लेते इसको कि ये खरीदा होगा पहले, ठीक है। अब बेच रहा वो कितना में, यानी कि 8 पेंसिल को कितना में बेच रहा, 11 रुपया में, ठीक है। तो लाभ हो रहा है ना। लाभ क्या होगा जानते हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय कितना किया, 11 रुपया में बेचा। 11 रुपया माइनस 72/7 रुपया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लो। 7 और 1 अगर 77 माइनस 72/7 बराबर 5/7 रुपया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 5/7 रुपया लाभ हुआ। ये क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। कितना पेंसिल बेचकर, तो 11, यानी कि उसको टोटल आदान प्रदान में। अब बताओ 10 रुपया लाभ हुआ, यानी कि पूरे सौदे में 10 रुपया लाभ हुआ। बात को समझना कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सौदे में उसको, यानी कि ये जो पेंसिल 5/7 रुपया का लाभ हुआ वो 8 पेंसिल का कीमत हुआ, यानी कि 8 पेंसिल में लाभ हुआ बेचकर लाभ बराबर 5/7 रुपया। ये बोलोगे 8 पेंसिल बेचकर उसको लाभ कितना हुआ, 5/7 रुपया। अब क्वेश्चन में कहा कि 10 रुपया लाभ हुआ हो तो बक्से में कितना पेंसिल था। देखो 5/7 रुपया का लाभ हुआ 8 पेंसिल से, तो ऐसे लिखेंगे 5/7 रुपया 8 पेंसिल, ठीक है। यानी कि 8 पेंसिल, क्या 8 पेंसिल भाई, लाभ, ठीक है। ऐसा हमको रुपया दिया रहता है और मांग रहा है पेंसिल, तो पहले रुपया लिखेंगे। और 10 रुपया में बोला है तो 10 रुपया लिख लेना है, और तब लिखना 8/5/7 इसके नीचे चल जाएगा और गुना 10, ठीक है। ये 7 ऊपर चल जाएगा, यहाँ ले जाओ, ठीक है, यहाँ से हटा दो। 5 दूना 10, 7 दूना 14, 14 8 72 से 112 पेंसिल आंसर होगा, ठीक है। हमको पता है आपको समझ में थोड़ा आएगा। अगर आप नए आए हैं यहाँ पे, हमको नहीं लगता आप समझ पाए होंगे, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको हम समझाने के लिए यहाँ तक तो ला दिए। एक बार हम फिर से समझाना चाहते हैं, क्योंकि सवाल अच्छा है और इस तरह के सवाल पे आपको पकड़ बनाना है, और तभी बना पाओगे जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि आपको निकालना कैसे इस तरह के सवाल को। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि 9 रुपया की 7 पेंसिल, तो तुरंत आप समझ जाना कि 9 रुपया में कितना पेंसिल मिला भाई, 7 पेंसिल मिला। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में यही ना, 9 रुपया में 7 पेंसिल। तो आगे बोलता है कि 8 पेंसिल की भाव से बेचा, 11 रुपया में 8। तो एक बात बताओ, 7 पेंसिल की कीमत है 9 रुपया, आप ऐसे लिखो 7 पेंसिल की कीमत है 9 रुपया, तो 8 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, 8 पेंसिल की कीमत होगा 9/7 गुना 8,
नॉट 72/7, यानी कि खरीदा होगा तो 72/7 रुपया में। तो लाभ होगा कि हानि, तो आपको पता चल जाएगा कि 8 रुपया में, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि 11 रुपया में 8 पेंसिल बेच रहा है। इसका मतलब 11 में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सीपी है 72/7, ठीक है। 11 7 77 हो जाएगा, 72 जगह तो 5/7 हो जाएगा। 5/7 ये क्या हुआ जानते हो, ये रुपया हुआ, ठीक है। और ये लाभ हुआ, ठीक है, ये लाभ हुआ कितना पेंसिल बेचकर, 8 पेंसिल, यानी कि 5/7 रुपया लाभ होता है 8 पेंसिल बेचकर, 8 पेंसिल बेचकर। तो हमको बोल रहा है कि 10 रुपया का लाभ कितना पेंसिल बेचकर होगा, तो 10 रुपया का लाभ हो जाएगा 8/5 गुना 7 गुना 10, ठीक है। ये 7 ऊपर जाएगा और ये 10 गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 8 12 से 112 आंसर हो जाएगा। 112 पेंसिल बेचेगा तो 10 रुपया का लाभ होगा। तो इस तरह से बना सकते हो। सवाल में जान नहीं है, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना होगा। हम तो 2 बार समझाए आपको, कोशिश करो समझने का। नहीं समझ आए तो कमेंट करना, फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि चमन लाल ने 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। उसने 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर बेच दिया। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक बात बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप चाहोगे बनाना इस क्वेश्चन को तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन विधि आप जानते हो। फ्रैक्शन क्या कहता है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहता है कि जो टोटल रहेगा वो टोटल नीचे रहेगा, ठीक है। 20 दर्जन टोटल है और 20 दर्जन में से 8 दर्जन को उसने कितना लाभ पर बेचा है, कितना लाभ पर, 10% लाभ पर, गुना 10 प्लस, और अगला जो है आपका 12 दर्जन की बात किया है टोटल, यानी कि 20 दर्जन में से 12 दर्जन पे, यानी कि 20 दर्जन में से 12 का लाभ लिया और कितना परसेंट का लाभ लिया है, क्वेश्चन में बोला है 20% का। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। फिर से समझो हम क्या कहना चाहते हैं। आपको टोटल यानी कि फ्रैक्शन विधि से अगर बनाएंगे तो टोटल देखो होता तो 20 दर्जन है, 20 दर्जन में ही उसने क्या किया है, बेचा है दोनों को, ठीक है। 20 दर्जन में से 8 दर्जन बेचा, लाभ लिया कितना का, 10 का, प्लस 20 दर्जन में से कितना बेचा, 12 का, और कितना का लाभ लिया है, कितना का लाभ लिया है, क्वेश्चन में दिया होगा 20% लाभ लिया। एक बार 10%, एक बार 20%, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कटेगा 10 दूना 20, 2 से कटेगा 2 चौका 8, ठीक है। और ये कटेगा 20 कट जाएगा, कितना होगा, 12 और 4 16% आंसर हो गया। 16% का लाभ हो गया। आसान था, मौखिक था, देख के बना लोगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आसानी से बना सकते थे। 73 नंबर सवाल, ठीक है। इस तरह के सवाल में ट्रिक फ्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत समय लगा दोगे। अगर इस तरह सीखते हो तो मजा आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं का खरीद मूल्य 500 रुपया अदा किया तथा उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ। देखो सवाल पिछले जैसा ही है। आपको यहां पर क्या था कि 3/4 है, एक बार 3/4 दिया और एक बार जो शेष बोला है ना, वो शेष क्या है जानते हो, इस 4 में से 3 चला जाएगा, इस 4 में से 3 चला जाएगा तो वो शेष बचेगा क्या जानते हो, 1/4। यही शेष हो गया। पिछला सवाल में जैसे था 20 था, टोटल 20 था, 20 में से 8 अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो 12/20 बचेगा। क्या आपको बताए थे, वो ऑलरेडी बोला था कि 8 पेंसिल अलग, 12 पेंसिल अलग, अलग अलग बोला था, इसलिए हम अलग अलग करके किए। लेकिन यहाँ पर अगर शेष बोला हो तो 4 में 3 जाएगा तो 1/4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर यह सोचना है कि कितना परसेंट हानि। तो देखो 12% हानि निगेटिव होता है। एक बात हम बताना भूल गए थे उस क्वेश्चन में, हानि निगेटिव होता है तो यहाँ पर -12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -12 हो जाएगा, याद रखना है। और फिर प्लस हो जाएगा और 1/4, और अगला जो है 8% लाभ पर बेचा। 8% लाभ का मतलब क्या होता है, +8 तो गुना 8, प्लस में प्लस यहाँ छिपा हुआ है। ये चीजें कर दो, आंसर ले आओ। वो जो 500 रुपया की बात किया है, उस 500 रुपया से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो 4 से कटा लो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, -9 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 9 में देखो -9 + 2 तो क्या हो जाएगा, -7% होगा। इसी को बोलेंगे 7% हानि।
ठीक है, समझ में आया? फिर से समझो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं का खरीद मूल्य 500 रुपया अदा किया तथा उनका 3/4 देखो खरीदने में 3/4 भाग जो है ना उसने 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेच दिया खरीदने के बाद। तो 3/4 और शेष भाग क्या होता है, आप इस तरह भी सोच सकते हो कि शेष भाग जो होगा वो एक भाग पूरे भाग में से माइनस करेंगे 3/4, तो 4 में 3 जाएगा तो 1/4 बचेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, जो भी लाभ हानि हुआ, लाभ होगा तो प्लस में रखना, हानि होगा तो माइनस में रखना, बाकी सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि एक व्यक्ति वस्तु x के 5 अदद और वस्तु y के 10 अदद 1600 रुपये में खरीदता है। यह अदद क्या होता है पता नहीं, चलो। वह x वस्तु के अददों को 15% लाभ पर और y वस्तु के अददों को 10% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपया का लाभ होता है। x वस्तु के एक अदद का क्रय मूल्य है। देखो ये सवाल ना आप बाय ऑप्शन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाय ऑप्शन करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बाय ऑप्शन कहता है क्या है समझो, 5 अदद और है y के 10 अदद, हम समझेंगे कि चलो ये x है और ये मेरा y है। अब हम ऑप्शन 200 अगर लेते हैं तो 200 अगर ऑप्शन में है, लास्ट में क्या बोला है कि x वस्तु के एक अदद का क्रय मूल्य क्या है, तो x के 5 अदद है, तो 5 गुना ऑप्शन नंबर ए ले लो, 200 कर दो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 200 है तो 200 रुपया। ठीक है, तो 200 रुपया अगर है x अदद का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 1000 रुपया इधर हो गया। टोटल अदद कितना है, 1600 रुपया खरीदता है। अगर 1000 x में लगाया, इसका मतलब y में उसने कितना लगाया होगा, 600 रुपया लगाया होगा। इसको कितना परसेंट पे बेच रहा है, पहला देखो क्वेश्चन में बोला होगा कि 15% लाभ पर, इसको 15% लाभ पर बेचेगा, 10% 100, 5% 50, 150 रुपया में बेचा। और इसको कितना में बेच रहा है, 10% हानि में बेचा है। क्वेश्चन में बोला है 10% हानि में बेचता है, माइनस 10% कितना होगा, यानी कि यहाँ पर 60 रुपया हानि में बेच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बेचने से उसको 90 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। तो देखो ध्यान से, ये आपका माइनस में आया, ये प्लस में आया, कितने का लाभ होता है, 100 इधर लिया 150 रुपया और इधर 60 रुपया का लॉस करता है, तो कितना होता है, 60 इसमें घटा के देखो, अगर आ जाएगा 90 तो यही आंसर होगा। तो ये 15 में से जाएगा ना, यही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ये हो गया। अगर ये नहीं होता तो बी सी डी इस तरह से चेक करके बनाते। ठीक है, 75 नंबर सवाल बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तुएं बेची जाती है, तो बताएं कि सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन। आपको एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, पहले लिखना है आपको, क्या लिखना है जानते हो, पहले लिखना है रुपया और फिर लिखना है वस्तु। ठीक है, और फिर एट द रेट ऑफ देना है, फिर लिखना है रुपया और फिर लिखना है वस्तु। ठीक है, उसके बाद इसको गुना करना है, फिर माइनस देना है, फिर इसको गुना करना है, और यही चीज़ें फिर नीचे लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 10 रुपया 11 वस्तु है, तो 10 रुपया पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इस जगह ताकि आपको समझ में आ जाए, 10 रुपया लिखेंगे और 11 वस्तु लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एट द रेट ऑफ लगाएंगे, फिर वो आगे बोला है 11 रुपया में 10 की वस्तु, यहाँ पे 11 रुपया देंगे और देंगे 10 वस्तु। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको इसी को सॉल्व करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100, और यही चीज़ें फिर नीचे भी लिखेंगे, यानी कि 100 नीचे लिखेंगे। ठीक है, और गुना 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए ना, इसलिए गुना 100 कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 121 में 100 जाएगा तो 21%, यानी कि 21% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान लगा, तो इस तरह से बनाना। ये ट्रिक है आपका, इस ट्रिक को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ जाओ, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे बनाना, जल्दी बना पाओगे, नहीं तो दूसरा रूल अगर अपनाते हो तो समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपया में बेचकर सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि पाई। यदि उसने
एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा हो तो दूसरा रेडियो उसने कितने प्रतिशत हानि में बेचा। एक बात बताते हैं, देखो उसने बेच रहा है एसपी दोनों बार उसका कितना कितना है पता है, 5,000 में भी बेच रहा है इसको और इसको भी 5,000 में बेच रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना बेचा, 10,000 का सामान बेचा, इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन एक बात बताओ, हुआ यूं कि इसको बेच रहा है 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचा, ठीक है ये वाला, और वो वाला कितना परसेंट हानि पर बेचे, कितना परसेंट हानि पर बेचे कि ना लाभ ना हानि हो, ना लाभ ना हानि हो, ठीक है यही बोल रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि अगर 25% लाभ पर बेच रहा है तो इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी कि 125% के बराबर है 5,000। अब डायरेक्ट ये चीज़ तो हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के ये लिखना 125% बराबर 5,000, तो 100% बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 125 गुना 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से कट जाएगा 1,000 हो जाएगा ये, तो 4,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि ये 4,000 इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, ये क्या हुआ आपका क्रय मूल्य हो गया। 100% क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये 4,000 रुपया इसका क्रय मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य समझना बात को, चूंकि 10,000 में ही बेच रहा है, इसका मतलब ये 4,000 में बेच रहा है तो इसको कितना बेच रहा है, 6,000 में। बिल्कुल सही बात है, 6,000 में बेच रहा है, ठीक है। अगर 6,000 में बेच रहा है, सॉरी बेच नहीं रहा है भाई, बेच रहा है 5,000 में, 6,000, अगर 4,000 यहाँ पर इसका क्रय मूल्य है तो इसका मतलब इधर का क्रय मूल्य कितना होगा, 6,000, ठीक है। 6,000 का क्रय मूल्य है, सीपी है, और उस 6,000 में से वो बेच रहा है 5,000 में, इसका मतलब 1,000 का उसको हानि हुआ। हानि कितना परसेंट हुआ, हानि हो गया 1,000 का 6,000 गुना 100, ठीक है। 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, ये 50 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 3 से 50 को भाग देंगे तो कितना होगा, 16.2/3% हानि। ऐसे बनाया जाता है इस तरह के सवाल को, बहुत आसान सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहा है पहले एक बार फिर से पढ़ो, फिर से समझो। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचकर सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि पाई। यदि उसने एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा हो तो दूसरा रेडियो उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा हो। एक बात बताओ, जब 5,000 में बेचा, एक को 5,000 कितना बेचा, 10,000 में बेचा। अगर ये 10,000 में बेच रहा है, विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर काम कितना का हो रहा है, उसके पास 10,000 का काम हो रहा है, 5,000 रुपया करके बेचा। लेकिन अगर इधर एक का 4,000 हुआ तो उसका मतलब दूसरा का 6,000 था सीपी, ठीक है, काम 10,000 पे कर रहे तो, और उसमें से 5,000 का ही बेचा, 5,000 का बेचा, 1,000 का लॉस हुआ, 1,000 बटे 6,000 गुना 100, यानी कि 16.2/3% पे हानि पे बेचा। क्लियर है। तो 77 नंबर सवाल बन गया। अगला क्वेश्चन 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, और इस तरह से उसे पूरे सौदे में ना तो हानि और ना लाभ होता है। बताया कि दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। एक बात बताते हैं, 25% होता क्या है, 1/4 4 का चीज एक का लाभ लेके बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, 5/4 में बेचा। और कितना में बेच रहा है, क्वेश्चन में बोला 450 में बेचा है, तो 5 से कटा लो, 5 नामा 45 कट जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि क्रय मूल्य 1 भाग हो जाएगा 360 रुपया। ये क्या हुआ, सीपी हो गया, ठीक है। और बेच कितना में रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 450 में, तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 450 माइनस 360 बराबर 90 रुपया का लाभ हुआ। और ये लाभ खत्म कर रहा है, यानी कि समाप्त कर रहा है दूसरा वस्तु। जैसे 10% में बेच दिया तो 90 रुपया जो लाभ हो रहा था वो भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 10% के बराबर है उसका 90, 100% बराबर हो जाएगा। 0 0 कटा लो, 9 गुना 100, 900 आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। फ्रैक्शन विधि से बना दिए, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके आगे जो है ना, इसके आगे हम अगला पार्ट जरूर बना के देंगे। हमको लग रहा है स्पीड हो गया, अगर स्पीड हुआ तो कमेंट करना, फिर कभी इस तरह के सेशन ला के आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप सोचो, सीखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन में जान नहीं है, आप खुद करो, देखो कर लोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल में। आप